हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल माइक्रोस्कोप, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस था, कन्वर्जिंग लेंस था, मैग्नीफायर बोलते हैं उसको ना, छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाने में। लेकिन उसकी एक लिमिटेशन थी कि 10 गुना तक बड़ा कर सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकता। अगर किसी बहुत छोटी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा करना हो 10 गुना से ज़्यादा, तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया और फिर कंक्लूजन पे पहुँचे कि दो लेंस का कॉम्बिनेशन एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाएगा, क्योंकि इसके लिए जो रे डायग्राम बनेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा और वो हमें ज़्यादा मैग्नीफाइड, ज़्यादा बड़ी इमेज दे सकता है। ठीक है, कैसे क्या होता है, कैसे लेंस होते हैं वो देखते हैं। देखो, इतनी बात समझ में आ गई। इसके अंदर दो लेंस होते हैं। फर्स्ट लेंस की अगर बात करें, दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं। बोथ लेंसेज आर कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग। फर्स्ट लेंस क्या होगा? स्मॉल फोकल लेंथ। ठीक है, स्मॉल अपर्चर। ऐसा क्यों लेते हैं, ये भी हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा मैग्नीफिकेशन का, वहाँ से पता लगेगा कि इसकी वजह से मैग्नीफिकेशन बढ़ती है। ठीक है भाई, स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल। सेकंड लेंस मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट फोकल लेंथ। मॉडरेट फोकल लेंथ का मतलब स्मॉल फोकल लेंथ ही होती है, लेकिन इससे थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, और लार्ज अपर्चर। लार्ज अपर्चर का मतलब इसका साइज बड़ा। अपर्चर समझते हो ना, डायमीटर जो होता है लेंस का, ये डायमीटर अपर्चर है, तो इसका अपर्चर ज़्यादा होता है। लार्ज अपर्चर का फ़ायदा साइज बड़ा होगा, ज़्यादा रेज आएंगी तो इमेज ज़्यादा ब्राइट बनेगी, इसलिए। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, टू लेंसेज आर फिटेड इन टू सिलेंड्रिकल ट्यूब्स। दो सिलेंड्रिकल ट्यूब में फिट होते हैं। ठीक है, दीज ट्यूब्स आर प्लेस्ड वन इनटू अदर, एक दूसरे के अंदर डाल दी जाती है। एंड कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, एक दूसरे के अंदर होती हैं और स्लाइड कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन चेंज हो सकता है। मीन्स वी कैन चेंज सेपरेशन बिटवीन लेंसेज। क्या ये बात समझ में आई भाई? पहला लेंस कॉन्वेक्स, दूसरा भी कॉन्वेक्स। स्मॉल फोकल लेंथ स्मॉल अपर्चर, स्मॉल फोकल लेंथ लार्ज अपर्चर, मॉडरेट स्मॉल। दोनों लेंस एक ट्यूब के अंदर फिट होते हैं और दो ट्यूब के अंदर फिट होते हैं। दोनों ट्यूब एक दूसरे के अंदर होती हैं और मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब दोनों लेंसेज के बीच के डिस्टेंस अगर चेंज हो सकती है, तो इसके बेस पे दो टाइप की इमेज बनती है। फाइनल इमेज इन्फिनिटी, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके देखने के लिए इसका यूज होता है। ये बात आपके समझ में आ गई। ठीक है भाई, ओके। अब इसके बाद हम बात करें कि भाई लेंसेज कैसे होते हैं, फोकल लेंथ कैसी होती है। इतनी बात समझ में आ गई। दो ट्यूब है, मूव कर सकती हैं। देखो, फर्स्ट केस, फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। LDDV समझते हो ना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फाइनल इमेज हमारी 25 सेंटीमीटर पे बनेगी, इतना मुझे पता है। ओके, इसके बाद देखो भाई, रे डायग्राम बनाते हैं। रे डायग्राम हमारा क्या कहता है? देखो, एक लेंस लिया हमने इस टाइप से। ऑब्जेक्ट जो होता है ये सेंटर C1। फर्स्ट की इमेज कैसी बनेगी? रियल। ध्यान रखना, फर्स्ट लेंस की इमेज रियल बनेगी और फर्स्ट की जो इमेज होगी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। देखो मैं लिख देता हूँ,
फर्स्ट लेंस विल फॉर्म रियल इमेज, रियल और इन्वर्टेड, एंड इट का मतलब इमेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? ओके। फर्स्ट लेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, सेकेंड लेंस को बोलते हैं आई पीस। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव के पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और सेकंड लेंस के पास क्या होगा? आई। जैसे ये मान लो मेरे पास माइक्रोस्कोप है, एक लेंस यहाँ एक यहाँ, मैं आंख से यहाँ देख रहा हूँ तो ये आई लेंस है, आई के पास ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ऑब्जेक्टिव के पास ऑब्जेक्ट, आई लेंस के पास आई। ठीक है भाई, ये बातें समझ में आ गई? ये भी बात समझ में आ गई। फर्स्ट लेंस रियल इमेज बनाएगा और सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है? एंड आई लेंस मतलब सेकंड लेंस विल फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एज इन सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में इमेज बनी थी उस टाइप से हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है बेटा? चलो अब इसका रे डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगा। एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ए बी नाम देते हैं। अगर रियल इमेज बनेगी तो आपको पता है ऑब्जेक्ट फोकस से पीछे होना चाहिए, तो इसका फोकस कहीं ऑब्जेक्टिव का यहाँ मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। एक रे यहाँ से गई सीधी, एक रे सेंटर से गई ऐसे, यहाँ ले ली मैंने, और ये यहाँ मिलेगी, तो ये रियल इमेज बना दी हमने। क्लियर? ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और यहाँ मिल रही है, इसका मतलब ये फोकस होगा, पता है आपको? ठीक है। इसके बाद ये फर्स्ट इमेज बन रही है, तो बी डैश ए डैश। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? ओके। अब फर्स्ट की इमेज जो है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट, और आपको पता है इमेज कैसी है? रियल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू नॉट मान लेते हैं तो इमेज डिस्टेंस को वी नॉट मान लेते हैं। ये भी ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड लेंस, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल अपर्चर, तो फोकल लेंथ क्या मान लें इसकी? एफ नॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अपर्चर स्मॉल, सेकंड लेंस बड़ा लेना है हमें, तो सेकंड लेंस मैं थोड़ा यहां बनाता हूं इस टाइप से, C2। बात समझ में आ रही है? इससे देखो, वैसे तो मैं चाहूँ दोनों रे सीधी ले जा सकता हूँ, लेकिन हम थोड़ा सा ना इजी कर लेते हैं। एक रे तो गई ऐसे, दूसरी रे गई ऐसे। क्लियर? और इसका जो फोकस होगा Fe वो यहां होगा। अगर लेंस में ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में हो तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल। पता है आपको, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो इसका फोकस यहां, तो इमेज वर्चुअल बनेगी, तो इसको पीछे ले आओ, यहां ले आया भाई। अब हमें पता है कि हमें इमेज वर्चुअल बनानी है, तो पहले इसको मिला दो, ऐसे, और ये यहां इमेज बन गई, बी डबल डैश ए डबल डैश। ठीक है भाई? अब यहां पे आई पीस, तो वर्चुअल इमेज बन रही है ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है भाई? अब आपको पता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है? यूई, और फाइनल इमेज की डिस्टेंस क्या होती है? वीई। अरे हाँ या ना? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? इसको मैंने क्या मान लिया? वीई, यू नॉट वी नॉट यूई वीई, और वीई डी के बराबर होती है, पता है आपको? ठीक है। अब फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होनी चाहिए। इसका मतलब इसको आगे ले आओ और यहां पे मिलाओ, और यहां से अगर मैं इसको ऐसे ले जाता हूं, अल्फा एंगल ऑब्जेक्ट का A1 बी डबल डैश
और बीटा एंगल इमेज का। अब बीटा एंगल ए डैश बी डैश के लिए भी आ रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश के लिए भी आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर को एंगुलर मैग्नीफिकेशन भी बोलते हैं, पता है ना आपको। तो एम का फॉर्मूला क्या है, या तो विजुअल एंगल की टर्म में लिखो है, वैसे बताया था विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल मेड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई। पता है ना, तो विजुअल एंगल का मतलब आई के ऊपर, ये मुझे पता है भाई। तो यहां से एम क्या हो गया भाई, बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई अल्फा पीछे भी कर चुके हैं हम, पता है। अल्फा बीटा स्मॉल है, तो एम कंपेरेबल टू टेन बीटा बाई टेन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। ये बात भी मुझे समझ में आ जाती है। तो एम क्या हो गया, टेन बीटा बाई टेन अल्फा, ठीक है। अब टेन बीटा और टेन अल्फा हम निकालते हैं, हमारा काम हो जाना चाहिए। देखो फाइनल इमेज निकाल रहे हैं हम, चलो डायग्राम नहीं मिटाएंगे अभी। टेन अल्फा, टेन अल्फा देखो, चाहो तो इसको नाम दे सकते हैं एच नॉट एच आई, वैसे नाम ले लो। टेन अल्फा, अल्फा क्या है, A1 B डबल डैश B डबल डैश C2, A1 B डबल डैश B डबल डैश C2। A1 B डबल डैश किसके बराबर है, AB, तो AB बटे में B डबल डैश C2, ठीक है भाई। टेन बीटा, टेन बीटा किसके बराबर होगा, दो चीजें आएंगी, A डैश B डैश B डैश C2, या फिर A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश C2, B डबल डैश C2, A डैश B डैश, A डबल डैश B डबल डैश, परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। अब इसमें से हमें ये यूज करना है, ये नहीं करना, ठीक है। तो भाई फर्स्ट क्या बन जाएगी, M इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा मुझे ये यूज करना है, A डबल डैश B डबल डैश B डबल डैश C2, टेन अल्फा AB बटे में B डबल डैश C2, ये कैंसिल, ठीक है भाई। A डबल डैश B डबल डैश बटे में AB, क्या बात समझ में आ रही है, आ रही है भाई, सिंपल वैल्यू है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं A डबल डैश B डबल डैश और यहाँ पे AB, लिख सकते हैं अलग अलग करके, बहुत आसान है। अब पहली इमेज थी A डैश B डैश, यहाँ पे डाल दो, डाल सकते हैं, और मल्टीप्लाई, क्या बन गया, A डबल डैश B डबल डैश फाइनल इमेज, B डबल डैश सॉरी A डैश B डैश, इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट का साइज, और ये इमेज का साइज, तो साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर आई लेंस ME, A डैश B डैश साइज ऑफ इमेज फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस, AB साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दिस इज मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं M नॉट इंटू ME। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ मेरे को। डायग्राम क्लियर है, बीटा बाई अल्फा को 10 में लिख देंगे, टेन अल्फा टेन बीटा निकाल लिया, थोड़ा सा ध्यान रखना है किस में बीटा अल्फा लेना है, ठीक है। सोल्व करो, A डबल डैश B डबल डैश AB लेना है और ये डाल देंगे, तो total magnification of these two lenses या of compound microscope is the product of linear magnification of each, linear magnification and lateral magnification of each lens का product। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। तो इसको हटा देते हैं भाई, आ गई तो। अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये भी हटा सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन थी M इक्वल टू M नॉट ME या S, ठीक है। M नॉट बोलो इसके लिए। अब आपको पता है कि मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साथ साथ इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की टर्म में भी होती है। M इक्वल टू
V बाई यू, एच आई बाई एच नोट। याद आ रहा है लेंस के लिए? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज और डिस्टेंस दोनों की टर्म में हो सकता है। अब मैं इसको लूंगा डिस्टेंस की टर्म में, तो m क्या हो जाएगा भाई? इमेज आगे है प्लस का v नोट, ऑब्जेक्ट पीछे है माइनस का u नोट। इसका मतलब साइन कन्वेंशन ले चुके, विद साइन कन्वेंशन। ठीक है भाई। me 1 प्लस डी बाई एफ ई सेम एज इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में वर्चुअल इमेज बनी थी लेंस की, यहाँ भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज भी नीचे। सिंपल माइक्रोस्कोप वाली फीलिंग आ रही है, उल्टा देखो यहाँ खड़े हो गए, वही दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने निकाल चुके थे। सेकंड इंप्लाइज, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनती है? m इक्वल टू वी नोट बाई माइनस यू नोट 1 प्लस में डी बाई एफ यू, आई लेंस के लिए। ठीक है, नेगेटिव साइन का मतलब फाइनल इमेज इन्वर्टेड है। नेगेटिव साइन मीन्स फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई। इन मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड में ले तो भाई क्या होगा? वी नोट बाई यू नोट 1 प्लस डी बाई एफ। इक्वेशन नंबर 4, 3 तो हो गई थी ना। ओके, इसको 3 दे देंगे, नहीं हुई थी तो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला मेरे पास आ गया। मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन, ये आ गया। ओनली टू पुट वैल्यूज ऑफ u नॉट एंड v नॉट बिकॉज साइन कन्वेंशन ऑलरेडी टेकन। साइन कन्वेंशन पहले ही ले लिया, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अपने को, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे। ये फॉर्मूला जस्ट मैग्नीफाइंग पावर का है। ये फॉर्मूला बेटा किसका है? मैग्नीफाइंग पावर का। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, इस फॉर्मूले में यू नॉट वी नॉट की वैल्यू पुट करनी है विदाउट साइन, क्योंकि साइन ले चुके। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जनरली जब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो सिर्फ ये यूज नहीं करना, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और वहाँ साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। लेंस फॉर्मूले में तो यूज करते हैं, वो न्यूमेरिकल करेंगे तब पता लग जाएगा। फिलहाल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीएसई, आईसीएसई कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, सीधा डेरिवेशन आता है इसका। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने तो देखो ये सारा समझ में आ गया आपको। ओके, बहुत अच्छे। डायग्राम दोबारा बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई भाई, इसी में लेंथ ऑफ ट्यूब। देखिए, हमने ये लेंस लिया था और ये लेंस लिया था। रे डायग्राम दोबारा नहीं बनाना, कोई जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट की इमेज क्या बनी थी, देखो जरा। वी नॉट, याद आ रहा है कुछ? और यहाँ से ये ऐसे गए थे, याद आ रहा है? यू ई। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो है, दो लेंस के बीच की डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। तो लेंथ ऑफ टू क्या हो गया? वी नॉट प्लस में यू ई। ओनली मैग्नीट्यूड ध्यान रखना इस चीज़ का। एल क्या है? वी नॉट प्लस यू ई का मैग्नीट्यूड, टोटल डिस्टेंस। क्लियर? याद आ गया कुछ? ऐसा कुछ लिया था हमने, बोलो। फिर ये यहाँ से वापस लेके आए थे इस टाइप से, समझ रहे हो ना? ये ऐसे मुड़ी थी, यहाँ से ऐसे, कुछ याद आ रहा है? अभी बनाया था। तो लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा? वी नॉट प्लस यू, याद करना है आपको, आगे काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। वी नॉट फर्स्ट की इमेज, यू ई ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। केस 2, व्हेन फाइनल इमेज
फॉर्म एट इन्फिनिटी। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी बनेगी तो क्या, तो देखो वही बातें, ऑब्जेक्ट C1, ये यहाँ F0 है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखूँगा तो रियल इमेज बनेगी, एक सीधा, एक यहाँ से, एक यहाँ से। जितना छोटा लोगे दूर लोगे उतनी ये पास बनेगी। B डैश A डैश, ये F0 फोकल लेंथ है, इसकी लेंस L1 मान लो। सेकंड लेंस अपने को ऐसा चाहिए, इसकी फोकल लेंथ FE, वहाँ नहीं लिखा हो देख लेना आप। इसके बाद ये C2। अब यहाँ देखो, ये तो हो गया F0, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लगामी लगी फोकस पे। अगर ये B0 पॉइंट FE है, फोकस ऑफ लेंस L2, अगर ये फोकस है तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। चेक करते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट है, एक रे सीधी ये यहाँ आएगी, दूसरी रे मैं यहाँ डालता हूँ और ये भी ऐसे गई तो ये भी ऐसे आएगी। फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बीटा एंगल हो गया। और ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा एंगल हम कहीं भी ले सकते हैं। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। तो भाई क्या होगा, क्या चेंज आएगा वो देखो। ये आपके पास है U0, ये आपके पास है V0। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता है मेरे को। सिंस सारी डेरिवेशन सेम रहेगी, कहाँ तक, m इक्वल टू M0 इंटू ME तक, ये सारा सेम रहेगा, हम कर सकते हैं। यहाँ देखो M0 हो गया माइनस प्लस का V0 बाई माइनस का U0, ME हो गया D बाई FE, सेम एज इन सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में समझाया था, फॉर्मूला आया था हमारे पास D बाई UE, और मैंने फॉर्मूला यूज किया था 1 बाई F 1 बाई V माइनस 1 बाई U। U की जगह माइनस UE, V की जगह इन्फिनिटी, ये FE, तो ये 0 हो गया। UE इक्वल टू FE, तो UE की जगह FE कर दो, D बाई FE। याद आ गया? सिंपल माइक्रोस्कोप का लेक्चर देख सकते हैं आप दोबारा से, तो ये हो जाएगा। तो सेकंड क्या बन जाएगी, M इक्वल टू M0 V0 बाई माइनस U0 D बाई FE, या V0 बाई U0 मैग्नीट्यूड D बाई FE। आई थिंक बात समझ में आ गई। मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज फॉर्मेट इन्फिनिटी, ये बनेगा। CBSE में कई बार पूछ लेते हैं, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है भाई, कर सकते हैं। ट्यूब की लेंथ L, यहाँ पे L क्या होगा, V0 प्लस में UE की जगह ये फोकल लेंथ है FE, UE की जगह FE, बाकी सब कुछ सेम। तो क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन कैसे करना है, क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया। अच्छे से रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके ऊपर। जनरली इसमें आपको बता दूं मैं, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो ध्यान रखना, NCERT के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं 8 हैं, शायद 12, 13, 14, 15 और लास्ट में 33, 34, 35, 36 माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छे से कर लेना, इससे बाहर कोई मुश्किल चीज़ नहीं आने वाली। ठीक है, देखो मान लो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, फोकल लेंथ दे रखी है इसकी 4 सेंटीमीटर। सेकंड लेंस आई लेंस है, इसकी फोकल लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको ना ऑब्जेक्ट दे दिया 6 सेंटीमीटर पे, जस्ट मैंने क्वेश्चन बना दिया लैंग्वेज में। ठीक है, फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आपको U0 दिया हुआ है -6, F0 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, FE दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। फाइंड मैग्नीफाइंग पावर। तो भाई मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V0 बाई U0 मॉडल्स ले लो 1 प्लस D बाई FE।
अब तुम कहोगे एक और फॉर्मूला था, तो भाई फाइंड मैग्नीफायर व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक, तो अपने को ये चाहिए, डी पता है, डी आपको पता है कितना होता है 25, एफ ई आपको पता है 8 दिया हुआ है, सोल्व कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले वी नोट चाहिए, तो सिंस 1/f0 1/v0 माइनस 1/u0, 1/f0 कितना है 4, 1/v0 निकालना है माइनस 1/u0, u0 कितना है -6। क्या बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट पीछे है तो माइनस का 6, v0 निकालना है 1/4, तो माइनस माइनस प्लस इधर लेके आओ, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो 1/v0 कितना आ गया 1/12, तो v0 कितना आ गया भाई 12। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको फर्स्ट अगर मैं मान लेता हूँ तो फर्स्ट एम्प्लाइज m क्या आ गया v0 12, u0 इस फॉर्मूले में साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है, तो u0 कितना है 6, 1 प्लस डी बाई एफ ई कितना था 8, तो 1 प्लस 8 तिया 24, 1 ये आ गया 4.1 8.2। तो भाई मैग्नीफिकेशन कितनी आ गई इसकी 8.2। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई। सेकंड केस फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे हो तो v0/u0 dy/fe, तो v0 12, ये कितना है 6, d कितना है 25 और fe कितना था 8। इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 2 3.1 6.2। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे हो तो मैग्नीफिकेशन आ जाएगी, थोड़ी कम आएगी। तो फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे हो, आई रिलैक्स होते हैं आपको पता है, तो मैग्नीफिकेशन कम आएगी, लीस्ट डिस्टेंस पे ज़्यादा आएगी। तो इसका मतलब फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस पे बनाएंगे तो साइज बड़ा होगा, दूर से देखेंगे तो छोटा ही दिखाई देगा। ओके, बात समझ में आ गई, जस्ट सिंपल न्यूमेरिकल था। मैग्नीफिकेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं, v0 आपको निकालना आता है। ओके, अब देखो एक अच्छा सवाल करते हैं एनसीईआरटी का। मान लो फोकल लेंथ दे रखी है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस दो होते हैं। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, आई लेंस की फोकल लेंथ है 6.25 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट such that final image forms at least distance at infinity। बात समझ में आ गई? फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पे और इन्फिनिटी दोनों जगह बनाओ अलग अलग। तो पहला केस लेके चलें। पहले केस के लिए आप देखो, सबसे पहली बात हमारे पास ये है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये दिया हुआ है u0, निकालना है, u0 फाइंड आउट करना है। ठीक, इससे आपको पता है फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगी कहीं, सेकंड ऐसे जाएगी, ये बनने वाला है। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है d होती है ना, या VE। तो बेटा VE जनरली कितना होता है -25, क्योंकि VE में साइन कन्वेंशन यूज करना है हमें, साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ये, और VE इक्वल टू -D, और D कितना हो गया 25। कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं I के लिए अब यूज करने वाला हूँ। यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर I, सुनना ध्यान से, I के लिए क्यों यूज कर रहा हूँ, 1/FE 1/VE माइनस 1/UE। सुनना ध्यान से, फाइनल इमेज फॉर्म्स एट लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन, और वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, और ये लेंस फॉर्मूला साइन कन्वेंशन यूज करना ही है। तो 1/FE 6.25, 1/VE, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज भी इधर है,
तो नेगेटिव होगी, इसलिए माइनस का 25। ठीक है, और जो डी होता है वो हमेशा प्लस का ही लेते हैं, तो वी ई को माइनस डी कर दिया तो डी 25 हो गया। हाँ या ना, वी ई माइनस 25 का मतलब ये डी है, क्लियर है ना। और माइनस यू ई, तो यू ई निकल जाएगा यहाँ से, मुझे एफ पता है, मुझे वी पता है, तो यू ई आ जाएगा। यू ई को इधर ले आओ, 1/UE माइनस 1/25, ये उधर जाके माइनस 100/625, पॉइंट को हटाओगे ऊपर 100, 25 ये आ जाएगा। तो माइनस 1/25 माइनस 4/25 माइनस 5/25, तो यू ई कितना आ गया -5। हाँ या ना? अरे भाई 1/UE 1/5 माइनस का तो उल्टा कर दो। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो भाई मुझे यू ई पता लग गया, यू ई पता लग गया, और आपको क्या दिया हुआ है, ट्यूब की लेंथ। सिंस एल क्या होता है, वी नॉट प्लस में यू ई, कितना दिया हुआ है, 15। ओके, वी नॉट निकालना है, यू ई माइनस का आया साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। जब ट्यूब की लेंथ की बात करेंगे तो हमेशा प्लस का लेना, क्योंकि डिस्टेंस है यहाँ पे, ये 5 15, तो वी नॉट कितना हो गया, 5 उधर ले जाओ, 15 माइनस 5 10। हाँ या ना? वी नॉट पता लग गया। ठीक है, ये यू ई था 5, टोटल 15 दिया हुआ है, टोटल 15 दिया हुआ, तो ये कितना बच गया, 10। ये 5 था, माइनस का इसलिए क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नेगेटिव, अदरवाइज लेंथ तो डिस्टेंस मैग्नीट्यूड में होगी। ये 15 है, ये 5 है, तो कितना बच गया, 10। फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। ध्यान रखना है, सबसे पहले आई के लिए फॉर्मूला यूज करो, आई लेंस के लिए, फिर लेंथ यूज करो ट्यूब की, और फिर वहाँ से वी नॉट आ जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मेरे पास आ गया वी नॉट 10, और ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज आगे बनती है, रियल प्लस का रहेगा। नाउ अब इसके लिए यूज कर लो 1/f0 1/v0 1/u0। 1/f0 कितना था, 2, 1/v0 कितना है, 10, 1/u0, u0 को इधर ले आओ, 1/10 माइनस 1/2, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, 1/10 माइनस 5/10 माइनस 4/10, अरे 5 माइनस 1 माइनस 5 -4, तो रेसिप्रोकल ले लो, u0 माइनस 10/4, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर। नेगेटिव साइन का मतलब है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस से लेफ्ट साइड में है, इसलिए नेगेटिव। क्लियर? तो फर्स्ट आंसर मेरा आ गया। सबसे पहले लेंस फॉर्मूला 1/f 1/v माइनस 1/u आई के लिए, वी ई -25, वहाँ से मेरे पास यू ई आ जाएगा। फिर लेंथ का फॉर्मूला वी नॉट प्लस यू ई, वी नॉट आएगा, फिर लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट, आंसर आ जाएगा। ठीक, स्टेप ध्यान रखो। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखना है। सब पता है, इसकी भी जरूरत नहीं है, हटाओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। तो इसके लिए क्या करें, देखो 1/FE 1/VE माइनस 1/UE। 1/FE कितना था, 6.25, 1/VE कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी पे, माइनस 1/UE। अरे हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो U रेसिप्रोकल ले लो, UE कितना हो गया, फोकल लेंथ के बराबर। बात समझ में आ गई? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होगा तभी तो इमेज इन्फिनिटी बनेगी, तो फोकल लेंथ के बराबर आ गई। UE नेगेटिव क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट आई लेंस से लेफ्ट में है। ठीक है, नाउ लेंथ ऑफ ट्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वी नॉट प्लस में UE, और UE ही यहाँ पे FE के बराबर था, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी थी, 15, वी नॉट निकालना है, UE कितना है, 6.25, तो ये हो गया 15 माइनस 6.25। तो भाई वी नॉट कितना आ गया, 15 में से 6 गए 9,
8.75 वी नोट आ गया। ठीक है, नाउ लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्ट लगाना आता है मुझे। 1/f0 2 है, 1/v0 8.75 है, ये 1/u0 है। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। 8.75 माइनस 1/2। अरे बोलो, तो u0 कितना हो गया भाई? 2 इधर, ये इधर, दोनों को मल्टीप्लाई 17.5, 2 5 10, 2 14 15 16 17। ठीक है, 1/u0 यहाँ देखा जाए 2 माइनस ये तो 6.75 माइनस का बटे में 17.5। u0 अगर देखा जाए रेसिपो का 17.5 बटे में माइनस का 6.75। ठीक है, सुनो, ये पॉइंट अगर मैं हटाता हूँ तो ऊपर 100, ये पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल। बोलो 25 पे अगर मैं कैंसिल करूँ तो 25 7 जा 175, 25 2 जा 25 2 जा 50, ये कितने बच गए? 17 75। तो 25 7 जा 175। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 17, 25 7 175 और 25 7 175, ये आ गया। माइनस का 70 बटे में 27, तो -2, 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 16, 160 बचेगा, 5 पे जाएगा, 20 5 100, 7 5 35। बोलो भाई 120, 6 7 42, ज़्यादा जाएगा, 2.57 के आसपास आएगा अप्रोक्स। तो u0 इसके लिए आ गया माइनस का 2.57। तो पहला 2.5 2.57। मेरे ख्याल से स्टेप याद करने हैं, कैलकुलेशन करनी आपको आती है। पहले आई लेंस के फॉर्मूले, VE की जगह -25 अगर LDD भी है, नहीं तो इन्फिनिटी। वहाँ से UE आ जाएगा, और L का फॉर्मूला है V0 प्लस में UE, वैल्यू पुट करो, V0 आ जाएगा, फिर ये लगा दो, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। चलो और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ 30x 30 टाइम्स इज रिक्वायर्ड यूजिंग अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप having objective of focal length 1.25 centimeter and eye lens of focal length 5 centimeter। शॉर्टकट में, how will you set up the compound microscope? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेट करोगे? बेटा कैसे सेट करने का मतलब क्या करें? आप खुद बनाने वाले हो उसके? नहीं, कैसे सेट करें इसका मतलब दोनों लेंसेज के बीच का सेपरेशन निकालना है आपको, L V0 प्लस UE। ठीक है, हम घर पे थोड़ा बनाएंगे इसको। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है टोटल मैग्नीफिकेशन 30, f0 1.25, FE दिया हुआ है 5। अब ये दिया हुआ है टोटल, तो देखो m का फॉर्मूला m0 इंटू ME होता है, फर्स्ट मान लें। ठीक है, फॉर I, अब मुझे पता है I के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस dy/FE। भाई तुम्हें ही पता है 1 प्लस d कितना 25, FE कितना दिया हुआ है 5, तो 5 5 25, कितना आ गया 6। तो आपके पास ME आ गया 6। तो फर्स्ट क्या बन जाएगी? M कितना दिया हुआ है 30, M0 निकालना है, ये कितना है 6 6 5 जा, तो M0 आ गया। ठीक है भाई, I की मैग्नीफिकेशन हमने निकाल ली, कि डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ नहीं चाहिए, D पता होता है, FE चाहिए बस, M0 यहाँ से आ जाएगा, ये पता लग गया। मुझे निकालना है लेंथ L V0 प्लस UE, तो M0 पता लग गया। M0 किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए।
फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कैसी फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आती है भाई, ये यहाँ होगा, यहाँ ऐसी इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनती है, रियल। याद आया, ठीक है। रियल इमेज, रियल इमेज तो मुझे पता है m इक्वल टू वी बाई यू फॉर्मूला होता है। रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होता है, तो m की जगह -5 वी नोट बाई यू नोट, तो वी नोट इक्वल टू -5 यू नोट। हाँ या ना? रियल इमेज के लिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होती है, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई। नाउ 1/f0 1/v0 -1/u0, 1/f0 1.25। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ की 1 है। 1/v0 नहीं पता, अरे बोलो। 1/v0 नहीं पता, -1/u0, u0 निकाल लो। u0 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ तो क्या आएगा, माइनस का v0/5, v0/5, तो u0 क्या आ गया, 1/u0 माइनस v0/5, माइनस माइनस ख़त्म, 1.25 1/v0 प्लस में 5/v0, 6/v0। अरे हाँ या ना, v0 5 और 1 6। ठीक है भाई, रेसिप्रोकल कर दो, 1.25 v0/6। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। देखो भाई, हमने क्या किया, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, पता है ME ये होता है 6, यहाँ वैल्यू की m0 ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया मैग्नीफिकेशन का। चीज़ें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे। अब रियल इमेज के लिए m नेगेटिव होता है, यहाँ से v0 आ जाएगा, तो v0 कितना आ गया, 1.25 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15। अरे बोलो, 9.5। 6 सही कर रहा हूँ, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15 1, 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर, 50 कोई मतलब नहीं है। v0 आ गया मेरे पास। ठीक है भाई। नाउ अब v0 पता लग गया, अब क्या चाहिए, UE। नाउ 1/FE 1/VE 1/UE। ठीक है भाई। 1/FE कितना दिया हुआ है, 5। 1/VE सबको पता है -25। 1/UE निकालना है। अरे हाँ या ना? ठीक है भाई। इसको इधर ले आओ, 1/5 माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, 25 25, 5 और 1 6, 6/25 माइनस 1/UE, UE आ गया -25/6, माइनस 6 4 जा 24 1, -4.1 सेंटीमीटर। हाँ या ना? ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई। UE निकालना बहुत आसान था, लेकिन V0 निकालना टिपिकल था, इसलिए V0 के लिए हमने M0 निकाला, फिर वहाँ से निकाला। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ V0 प्लस में UE, V0 आया 7.5, ये आया 4.1। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 11.6। अरे बोलो, अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, सेंटीमीटर। तो हाउ विल यू सेट अप द माइक्रोस्कोप, इसका मतलब मुझे घर पे नहीं बनाना है वो इसलिए V0 और UE निकालना है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो बेटा एक चीज़ समझ में आ गई होगी, अगर मैग्नीफिकेशन गिवन है तो उसको यूज करो, अदरवाइज आई लेंस से स्टार्ट करो। अब लेंस फॉर्मूला, फिर अगर ट्यूब की लेंथ गिवन है वो यूज करो, और फिर U0 निकल जाएगा। अगर आपको L निकालना है तो आपको V0 प्लस UE चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखे तो V0 डायरेक्ट आ जाएगा, I के लिए आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्योंकि 1/FE VE पता होता है, VE पता होता है, UE निकालना आसान है। तो जो जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग सोल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बस। ठीक है। और अगर मैग्नीफिकेशन पूछे तो मैग्नीफिकेशन में जस्ट वैल्यू पुट करो, क्योंकि साइन कन्वेंशन हम लोग पहले यूज कर चुके थे। ठीक है। तो बेटा मेरे ख्याल से सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों लेक्चर आपको पसंद आए होंगे। आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी का पार्ट एग्जाम में आती हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
आगे के लेक्चर का वेट कीजिए ताकि आपको टेलीस्कोप वगैरह के अच्छे अच्छे लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।